कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए अमोल कासल्स कॉमर्स एकेडमी को और करे अपने 11th 12th CA/CSE/CMA का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो एवरीवन, मैं अमोल कासर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आई होप आपने जो मेरा प्रीवियस लेक्चर है लीजिंग और उसके जनरल एंट्री वो आपने देख लिया होगा, और अगर आपने वो पूरा वीडियो देखा है तो नो डाउट कि आपको बहुत हद तक आपके एग्जाम में जो 15 मार्क्स का सम आने वाला है वो सॉल्व करते आ जाएगा। अब मैं आपको वैल्यूएशन ऑफ इंटेंजिबल्स उस चैप्टर पे लेके जा रहा हूं। बहुत ही सिंपल है, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल है। एक बार अगर आप ये चैप्टर को समझ लो तो आपके 15 मार्क्स सिंपली कवर हो जाएंगे सर। और एक तो सिंपल सम आने वाला है सर 5 मार्क्स के लिए, और डिफिकल्ट क्या ही होगा क्योंकि इसमें 4 ही तो मेथड दी हुई है आपको। बिना समय गवाए, आई नो कि टाइम बहुत कम है, पहले मैं सिंपल सम से शुरुआत करता हूं। जितना मेरे पास टाइम अवेलेबल है उसमें मैं जितना आपको दे सकता हूं उतने में कोशिश कर रहा हूं कि उतना जितना एग्जाम में भी जरूरी है सर। पहला सम आपके सामने आ रहा है सर। सिंपल प्रॉब्लम मतलब क्या, बहुत बच्चे बेसिक मिस्टेक कर देते हैं। मैं फटाफट एक एक सम आपके सामने रखूंगा और ट्राई करूंगा कि उस चीज को आप डील कर पाओ। देखो दोस्तों, 5 मार्क्स के लिए ये सम आ सकता है। बहुत ही सिंपल है। आपके सामने आपको दिया होगा कि द मेथड फॉर लास्ट 5 ईयर ऑफ कंपनीज, एक्चुअली प्रॉफिट होना चाहिए। लास्ट 5 ईयर कंपनी का प्रॉफिट कितना दिया हुआ है। 2015 में 5 लाख रुपीज था, 16 में 2 लाख रुपीज, 17 में 7 लाख, 18 में 1 लाख और 19 में 5 लाख। तो लास्ट 5 ईयर का आपको प्रॉफिट दिया हुआ है और कहा हुआ है कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट बेसिस। मतलब बट बेसिक मेथड है एवरेज प्रॉफिट बेसिस पे आपको गुडविल कैलकुलेट करना है। सर सब बच्चों पे आ रहा होगा, आई नो, बट आपको कैलकुलेटर अलाउड है बेटा लेके जाना। वहां पे मोबाइल, अभी तो तुम मोबाइल पे कर लोगे। जिन बच्चों ने अभी तक कैलसी खरीदे नहीं है, एक रिक्वेस्ट, आई होप 90% जनता ने खरीद लिए होंगे, लेकिन 10% ऐसे भी रहेंगे महानुभाव जिन्होंने अब तक नहीं लिया होगा, है ना। बहुत ही महान लोग हैं वो लोग। ले लीजिए कैलकुलेटर सर। ओके, क्या करना है सर, आपको ये चीज पता ही है कि सबसे पहले स्टेप 1 आप कीजिए, कंप्यूट कीजिए। राइट, यहाँ पे लैंग्वेज को संभालिए। कंप्यूट क्या, एवरेज प्रॉफिट को कैलकुलेट कीजिए। फॉर्मूला है टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर। सर जो प्रॉफिट आपको दिया था वो सारे फिगर्स यहां पे लिख दीजिए। 5 लाख प्लस 2 लाख प्लस 7 लाख प्लस आपका 1 लाख प्लस 5 लाख अगेन एंड डिवाइडेड बाय 5। अब बहुत बच्चे बोलते हैं, मतलब सर ना कुछ बच्चे सिली मिस्टेक क्या करते हैं, क्योंकि एक दिन पहले पढ़ाना, वो इस सारे फिगर को 3 से डिवाइड करते हैं। अब जो बच्चे होशियार बोलेंगे सर कितने पागल है वो, ऐसा नहीं, क्योंकि सर साल भर पढ़ा ही नहीं है, सेमेस्टर सेकंड चालू ही नहीं किया, तो ये गलतियां होना स्वाभाविक है आपको। क्योंकि इधर भी वहां पे आप देखोगे तो आप लोगों ने नंबर ऑफ ईयर्स आपको दिया है 5 और आपका फॉर्मूला एकदम क्लियर है। टोटल प्रॉफिट 5 लाख, कैलकुलेटर पे करो, खुद मस्ती करो मत, भले फिगर यहां पे सिंपल दे, एग्जाम में थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड आ सकता है। टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर, तो आपको एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। एवरेज प्रॉफिट सर, अगर मैं टोटल प्रॉफिट 20 लाख डिवाइडेड बाय 5 करूं, दैट इज योर 4 लाख। और अब एक बार आपका एवरेज प्रॉफिट आ गया, फिर मालिक निकालिए क्या, गुडविल, और यहां पे फॉर्मूला लिखिए एवरेज प्रॉफिट का। गुडविल इज इक्वल टू व्हाट, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस। और जैसे आप करोगे तो आपका 4 लाख इंटू 3, तो आपका गुडविल का वैल्यू कितना आ जाएगा, 12 लाख रुपीज। और ये आपका आ गया 5 में से 5 मार्क्स, खत्म। इतना ही था सर। हाँ, लेकिन इसी सिंपल चीज को और एक तरीके से उन्होंने दिया हुआ है। एक सम प्लीज वो देखिए, प्रॉब्लम नंबर 3 में आपके साथ डिस्कस करूंगा। और प्रॉब्लम नंबर 3, प्रॉब्लम नंबर 3 ये वेटेड एवरेज मेथड है बेटा। और यहां पे क्या डिफरेंस है उतना सिर्फ ऑब्जर्व करो ध्यान से, क्योंकि 5 में से 5 मार्क्स लाने, शायद ये इस टाइप का प्रॉब्लम वो एग्जाम में देते। ध्यान से सुनिए। द प्रॉफिट ऑफ कंपनी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च फॉर द लास्ट 5 ईयर गिवन बिलो। तो यहां तक सर सिंपल है कि पहले साल का उन्होंने दिया है प्रॉफिट 1 करोड़ 20 लाख के करीब। दूसरा साल 2016 से 15 लाख रुपीज दिया है, 19 लाख, 7 लाख एंड 4 लाख रिस्पेक्टिवली। 5 साल के 5 प्रॉफिट दिए हुए। अब आपको एवरेज प्रॉफिट निकालते आ जाएगा, कोई डाउट नहीं सर। आप ये प्रॉफिट को ऐड करोगे और डिवाइडेड बाय 5 कर लोगे। लेकिन रुकिए, कहानी में ट्विस्ट है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर ऑफ परचेस। ये फिगर भी आपको मिल गया। एवरेज प्रॉफिट आता, आप 2 से मल्टीप्लाई करते। रुकिए जरा। परचेस ऑफ अंडरलाइन वेटेड एवरेज प्रॉफिट आफ्टर वेट 1, 2, 3, 4, 5 रिस्पेक्टिवली टू द प्रॉफिट ऑफ द ईयर 15 to 19। और ये लाइन सब कहानी बिगाड़ देती है।
सर जर हा वेटेड शब्द नसता तर खूप सिंपल होऊन गेलं असतं. सेम सम स्क्रीनशॉट निकाल लो मालिक. प्रॉफिट ऑफ कंपनी का हुआ है, 5 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है. एवरेज प्रॉफिट आपने अभी सीखा कि टोटल नंबर ऑफ ईयर का जितना भी प्रॉफिट है, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर, तो आपका एवरेज प्रॉफिट आ जाता है. उससे आप नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करते हो तो आपका गुडविल आ जाता. बट इस कहानी में ट्विस्ट दे दिया कि उन्होंने बोला वेटेड एवरेज बोल दिया, और वेटेड एवरेज प्रॉफिट बोला तो बच्चे कंफ्यूज हो गए. कुछ नहीं करना था सर, आपको फर्स्ट टोटल जो कि कॉलम बना के प्रॉपर वैल्यू को डिटरमाइन करना था, ढूंढना था. पहला ईयर का कॉलम तो एज इट इज आपको आ जाएगा, 15, 16, 17, 18, 19, राइट. प्रॉफिट गिवन है 1 करोड़ 20 लाख, 15 लाख, 19 लाख, 7 लाख एंड 4 लाख रुपीज. अब बेटा एक कॉलम सिर्फ ऐड करो वेट का. ये वेटेज कहां पे दिया हुआ है क्वेश्चन में? कहा था सर सी, यहां पे दिया हुआ है. क्या वेटेज एवरेज प्रॉफिट आफ्टर वेट 1, 2, 3, 4, 5 रिस्पेक्टिवली. तो मैंने क्या किया, उस चीज को इस कॉलम में 2015 का रिस्पेक्टिवली बोला है, तो 15 का 1, 16 का 2, 17 का 3, 18 का 4 और 19 का 5 रिस्पेक्टिवली वो क्या कर दिया, वेट लिख दिया. और प्रोडक्ट मतलब क्या सर, सपोज मैं इसे कॉलम ए नाम देता हूं, प्रॉफिट को, वेट को कॉलम बी नाम देता हूं, तो ए इंटू बी मतलब कॉलम ए इंटू कॉलम बी. 1 करोड़ 20 लाख इंटू 1 कितना आएगा अमाउंट, 1 करोड़ 20 लाख. 15 लाख इंटू 2 कितना आएगा, 30 लाख. 9 लाख इंटू 3 कितना आएगा, 27 लाख. 7 लाख इंटू 4 कितना आएगा, 28 लाख. 4 लाख इंटू 5 कितना आएगा, 20 लाख. तो दोस्तों क्या हो गया, ये आपने वेट प्रोडक्ट बना लिया तो वेटेज निकाल लिया. टोटल कितना आया, 2 करोड़ 25 लाख और वेट कितना है सर, टोटल 15. इसका भी आपको क्या करना है, टोटल करना है मालिक. ध्यान दो, क्या चीजें सिंप्लीफाइड की, 5 में से 5 मार्क्स मिल जाएंगे, कुछ अवगढ़ नहीं था सर. क्या 2 कॉलम एक्स्ट्रा बने, वेट का और क्या प्रोडक्ट का. कैलकुलेटर अवेलेबल है तो कुछ दिमाग लगाना नहीं है, जो प्रॉफिट था उसको उस वेट के कॉलम से मल्टीप्लाई करो, उसका आंसर नेक्स्ट कॉलम में लिख दो. लिख दिया आपने, यस सर. अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला देखो क्या था, टोटल प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट मतलब ये आ गया 2 करोड़ 25 लाख, ये कॉलम में आपने ढूंढा हुआ है, कोई जरूरत नहीं किधर जाने की. डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर करता बच्चा, नहीं रुक, यहाँ पे टोटल क्या वेट को डिवाइड करना है. तो सर जब आप इस तरह से करोगे 2 करोड़ 25 लाख डिवाइडेड बाय 15, 15 कहां से आया, वेट था. आई होप बहुत क्विक जा रहा हो, बहुत फास्ट जा रहा हो, बट आपको समझ रहा है. 2,25,000 डिवाइडेड बाय 15, तो आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना आया, 15 लाख. बोलो वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना आया, 15 लाख. कितना, 2 करोड़ 25 लाख डिवाइडेड बाय कितना किया आपने, 15, तो आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट 15 लाख रुपए आया. अब आपको स्टेप 2 गुडविल निकालना है, और गुडविल का फॉर्मूला है वेटेड एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज. तो 15 लाख इंटू 2, आपका आंसर कितना आता है मालिक, आपका आंसर आता है 30 लाख रुपीज. ये आपका विषय खत्म. बहुत कम टाइम में मैंने बहुत ज्यादा बताने की कोशिश की. आई होप जैसे टाइम मिलेगा मैं दूसरे वीडियोस भी लेके आता हूं. एक बार वैल्यूएशन ऑफ इंटेंजिबल कर लिया, आपका करीब करीब 25 को पेपर है शायद से, राइट. जितना मैं ट्राई कर रहा हूं, आपको 15 मार्क्स का शायद से वैल्यूएशन है, 15 मार्क्स का आपका एनपीओ है, 30 ये हो गए, और 15 मार्क्स का जो मैंने अभी लीजिंग किया विद जनरल एंट्रीज. एक सम देखो, दूसरा ट्राई करो, जैसे जैसे वक्त मिलेगा वैसे वैसे आपके लिए वो प्रोवाइड करूंगा. लेके आऊंगा बेटा. कैपिटलाइजेशन में से इससे भी सिंपल है, कुछ है ही नहीं, लेकिन आप पहले जो सिंपल था उसमें कहां पे प्रॉब्लम हो सकती थी, वेटेड एवरेज में. आप लेक्चर को एक बार ये पूरा स्क्रीनशॉट देखो, ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट खींच लीजिए और ये इसके आंसर का स्क्रीनशॉट खींच लीजिए. एक बार प्रैक्टिस करो. पेपर में अगर 5 मार्क के लिए सवाल आता है, सर कुछ नहीं, नॉर्मल कैलकुलेटर आपके पास है, लेकिन इतना भी सिंपल नहीं पूछेंगे कि सिर्फ बोलेंगे एवरेज प्रॉफिट. वेटेड एवरेज पूछ लिया तो बच्चों वहां पे कंफ्यूज हो जाते क्योंकि उन्होंने किया ही नहीं रहता. सो आई होप आपको इस वीडियो लेक्चर का फायदा होगा. और भी लेक्चर मैंने जैसे कहा कि ऑलरेडी मैं 12-13 घंटे पढ़ा रहा हूं, तो जैसा मेरे को वक्त मिल रहा है आपके लिए, जितना आपको पासिंग के लिए जरूरी है, पासिंग से ज्यादा वो मैं करने की कोशिश करूंगा और आपको प्रोवाइड करूंगा. ठीक है दोस्तों, यही पे मैं रुकता हूं. नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्द आपके लिए लेके आऊंगा. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत.